किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। अभी पिछले एक वर्ष से लगातार हम ये देख सकते हैं कि प्याज भाव में गिरावट आती है और उसके बाद प्याज भाव स्थिर हो जाते हैं। लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया जा रहा कि आखिरकार प्याज भाव की इस स्थिति को कैसे सही किया जाए और हमारे किसान भाइयों को अच्छा भाव दिया जाए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय सरकार और हमारे राज्य सरकारों को मिलकर तत्काल ये 5 कदम उठाने चाहिए। कौन से वो 5 कदम हैं, उनकी बात हम इस वीडियो में करेंगे और ये 5 कदम उठाने के बाद प्याज भाव 30 रुपए तक आराम से पहुंचेगा। अब ये क्यों पहुंचेगा उसकी बात आपको आगे वीडियो में पूरी तरह से समझ आ जाएगी। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। और अब आप सभी निंजा कार्ट के मंडी न्यूज पर भी भारत की सभी मंडियों में प्याज, आलू और अन्य उपज के भाव और आवकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही रोजाना मौसम समाचार भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर सुबह 10 बजे ये सभी जानकारियां अपडेट कर दी जाती हैं और ये सभी सुविधाएं आप बिल्कुल मुफ्त में लेने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक कर कर आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालें और उसके बाद आप मंडी का चयन करके रोजाना आसानी से इस प्रकार के सभी भाव देखें। तो आइए अब बात करते हैं उस पहले कदम की जो सरकार को उठाना चाहिए। अभी हाल ही में हमारे कुछ प्याज निर्यातक भाइयों से बात हो रही थी, तो उस बात में हमें कुछ अहम जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि ग्रीस जैसे यूरोपीय देशों में भारतीय प्याज की अच्छी मांग है। इससे पता चलता है कि भारतीय प्याज में कितना दम है। लेकिन अभी तक भारतीय प्याज को लेकर ग्रीस देश में व्यापार का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हमारी सरकार इस पर अधिक ध्यान नहीं दे रही। अब भारतीय सरकार को भारतीय प्याज निर्यात के लिए अन्य देशों की भी तलाश करना काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी होता क्या है कि लगातार अन्य देशों से भी भारतीय प्याज की एक अच्छी मांग बनती है, लेकिन हम किसी ना किसी कारण से वहां पर अपना भारतीय प्याज नहीं बेच पाते। तो इसीलिए सरकार को इस पे काफी ज्यादा काम करना चाहिए और हमारे भारतीय प्याज को अन्य देशों में भी भेजना चाहिए। दूसरा कदम जो हमारी सरकार को उठाना चाहिए वो ये है पीएसएफ के तहत, जिसको हम बोलते हैं मूल्य स्थिरीकरण कोष। इसके तहत प्याज की खरीदी शुरू करनी चाहिए। अब ये क्यों करनी चाहिए वो जान लेते हैं। सरकार को पीएसएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मूल्य स्थिरीकरण कोष। इसके तहत कम से कम 2,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सीधे हमारे किसान भाइयों से प्याज की खरीदी आज ही शुरू कर देनी चाहिए। मूल्य स्थिरीकरण कोष यानी पीएसएफ का भी प्रमुख उद्देश्य यही है, लेकिन इसको लेकर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। देखो किसान भाइयों, आपको बताना चाहूंगा, पीएसएफ का जो मेन उद्देश्य होता है, जो प्रमुख उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि जब बाजार में किसी भी वस्तु का प्राइस यानी उसका भाव कम हो जाए और वो न्यूनतम भाव से भी कम देखने को मिले, तो सरकार को उसकी खरीदी करनी चाहिए और खरीदी कर कर उसका एक सामान्य भाव बनाकर रखना चाहिए, ताकि जो भी उस वस्तु को बना रहा है या फिर जो भी हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं, उसका जो एक भाव है वो स्थिर उनको मिलता रहे और उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ये ऐसा पहले भी किया गया है, लेकिन अभी सरकार इसको लेकर कोई कदम नहीं उठा रही। अब तीसरा सबसे अहम कारण, और अभी इसकी काफी ज्यादा चर्चा भी हो रही है। अभी भारतीय प्याज के लिए दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और खाड़ी देश प्रमुख बाजार हैं। लेकिन भारत के लिए पाकिस्तान एक बड़ा और पुराना बाजार है और अभी विवाद के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच अधिकतर वस्तुओं का आयात निर्यात नहीं किया जा रहा। हमारे भारतीय प्याज निर्यातक भाइयों ने एक जानकारी दी है कि भारतीय प्याज दूसरे देशों के नाम पर खाड़ी देशों के रास्ते पाकिस्तान में निर्यात किया जा रहा है। अगर यह भारतीय प्याज सीधा पाकिस्तान में निर्यात शुरू हो जाता है, तो हमारे भारतीय प्याज का व्यापार बढ़ेगा। और किसान भाइयों, पाकिस्तान के अलावा बात करें, बांग्लादेश में भी पिछले कुछ वर्षों की तुलना में वहां प्याज का अच्छा उत्पादन तो देखने को मिल ही रहा है और प्याज का साइज और क्वालिटी भी अच्छी देखी जा रही है। तो इसीलिए अब बांग्लादेश में वहां के किसान भाई भारतीय प्याज के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग समय समय पर करते हैं। इसीलिए हमें पुराने बाजारों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब इन दोनों देशों का ही उदाहरण इसीलिए लिया गया है क्योंकि ये दोनों ही हमारे पड़ोसी देश हैं और यहाँ से प्याज भेजने में काफी ज्यादा हमें आसानी होती है। कम खर्चे में वहां पे प्याज पहुंच जाता है और प्याज का भाव भी अच्छा मिल पाता है। लेकिन जब से देखा है हमने कि पाकिस्तान के साथ जो विवाद चल रहे हैं,
तब से हमारी सरकार या फिर उनकी सरकार कोई भी आयात-निर्यात नहीं कर रही है। लेकिन बांग्लादेश की बात रही तो बांग्लादेश में हमारा प्याज अभी भी जा रहा है। अब वो पहले की तुलना में काफ़ी कम हो चुका है। पहले बांग्लादेश पूरी तरह से भारत के ऊपर निर्भर था, लेकिन अब वहाँ के किसान भाई इतने सक्षम हो चुके हैं, उन्होंने अपने प्याज उत्पादन को पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले बढ़ाया है और उनको जो प्याज की क्वालिटी है, वो भी उनको अब अच्छी मिल रही है। तो इसीलिए उनकी जो एक निर्भरता है ना भारत के ऊपर, वो कहीं न कहीं पहले की तुलना में कम हो रही है। ये कहना भी गलत होगा कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसान भाइयों किसी भी देश की निर्भरता एक-दूसरे के ऊपर कभी भी खत्म नहीं होती, कुछ न कुछ उनको काम कभी न कभी पड़ता है। चौथा कदम जो हमारी सरकार को मार्च और अप्रैल महीने में उठाना चाहिए, क्योंकि नाफेड की प्याज खरीदी मार्च और अप्रैल महीने में लगभग शुरू हो जाएगी, जो जानकारी अभी मिल रही है उसके अनुसार। अब ये जो नाफेड की प्याज खरीदी शुरू होगी, इस वर्ष नाफेड कम से कम हमारे किसान भाइयों से सीधे ₹25 से ₹30 तक प्याज खरीदे, नहीं तो वो प्याज ना खरीदे। और ये सीधा हमारे किसान भाइयों से प्याज खरीदी होनी चाहिए, ना कि मंडी से। और सीधे जब प्याज किसान भाइयों से प्याज खरीदी की जाए, उसका बफर स्टॉक नाफेड के द्वारा बनाया जाए, तो अंत में जब वो नाफेड बफर स्टॉक अपना बाजार में उतारे, तो वो मंडियों में ना उतार करके वो सीधा हमारे उपभोक्ताओं तक यानी हमारी आम जनता तक उतारे, जैसा वो कुछ वर्ष पहले किया करते थे। लेकिन इस वर्ष हमने देखा कि नाफेड ने मंडियों से हमारे किसान भाइयों से प्याज को खरीदा, कम भाव पे खरीदा और मंडियों में ही प्याज को उतारा। उनसे क्या हुआ कि उन्होंने केवल अपना एक प्रॉफिट देखा, एक लाभ देखा। इसमें कोई भी जनता का फ़ायदा नहीं देखा गया और सीधे तौर पर देखा जाए तो मंडियों में जो एक माँग थी, वो भी कहीं न कहीं नाफेड के द्वारा दबाई गई। तो इसीलिए किसान भाइयों, सरकार को अब की बार ₹25 से ₹30 में नाफेड के द्वारा प्याज खरीदी करनी होगी। लेकिन अगर नाफेड के द्वारा ₹25 से ₹30 में हमारे किसान भाइयों से प्याज की खरीदी नहीं की जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें केवल इतना करना चाहिए, पहले तो हमें नाफेड को प्याज देना ही नहीं चाहिए अगर वो कम भाव में खरीदे। अगर नाफेड कम भाव में प्याज खरीदता है, तो हमें अपना एक फिक्स एक निश्चित मूल्य हमें रखना पड़ेगा कि हमें इस भाव पे कम से कम नाफेड प्याज खरीदे, अन्यथा नाफेड हमारा प्याज ना खरीदे। और किसान भाइयों, इसके लिए हमें भी पक्का होना पड़ेगा कि हम अपना नाफेड को कम भाव पे प्याज देंगे या फिर नहीं। क्योंकि अगर नाफेड को हम कम भाव पे प्याज अभी देते हैं, तो अगले 3 महीने बाद, 4 महीने बाद यही मुसीबत हमारे लिए बनेगी, क्योंकि किसान भाइयों अगले 3-4 महीने बाद जब नाफेड का यही प्याज मंडियों में उतरेगा, तो माँग को दबाएगा, बाज़ार को गिराएगा और प्याज भाव में गिरावट बनेगी। और ये हमारे लिए ही उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि हमने ही प्याज दिया और हमारा ही प्याज फिर नाफेड इस तरह से बाज़ार में उतार रहा है, जिससे कि हमें भाव नहीं मिल पा रहा और ये पूरा का पूरा साइकिल हमने पूरा का पूरा जो एक चक्र है, वो हमने इस वर्ष 2022 में भी देखा। तो इसीलिए वर्ष 2023 में जब नाफेड की प्याज खरीदी हो, तो आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। और किसान भाइयों, 5वां और अंतिम कदम जो सरकार को आज ही उठाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम है। अभी पिछले कुछ दिन पहले ही एपीडा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इन्होंने एक जानकारी रखी थी और उस जानकारी के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर की अवधि के दौरान भारत से लगभग 15.19 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया है। मतलब एक औसत यहाँ पे निकाला जाए तो हर महीने लगभग 1.5 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया है। लेकिन भारत देश में हर वर्ष प्याज का उत्पादन बढ़ता जा रहा है और इसे देखते हुए हर महीने कम से कम 2.5 लाख टन प्याज का निर्यात भी होना चाहिए। यानी कि हर महीने प्याज का निर्यात भी बढ़ाना चाहिए, ताकि भारत में प्याज के बाजार अच्छे बने रहे, उनमें भाव अच्छे देखने को मिले और हमारे किसान भाइयों को किसी तरह का भी कोई नुकसान ना हो। बाकी किसान भाइयों, आप इस बात से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो किसान भाइयों, ये थे वो 5 कदम जिस पे सरकार को अभी ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना चाहिए, अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए और आने वाले दिनों में ये 5 कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि हमारे किसान भाइयों को कम से कम ₹30 तक प्याज का भाव मिल सके। और अगर ये कदम उठाए जाते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्याज का भाव ₹30 हमारे किसान भाइयों को मिले। क्योंकि किसान भाइयों, अगर इन सभी स्थितियों को सुधारा जाता है, ये कदम उठाए जाते हैं, तो बिल्कुल प्याज भाव में सुधार भी होगा। लेकिन हो सकता है इसमें कुछ समय भी लगे, लेकिन सरकार को इस पे आज से ही काम करना चाहिए, ताकि इस पे जल्दी कार्य शुरू हो और अच्छा प्याज का बाजार बना रहे, अच्छा प्याज के बाजार में माहौल देखने को मिले,
जिससे कि हमारे किसान भाइयों को तो फ़ायदा होगा ही, हमारे व्यापारी भाइयों को भी फ़ायदा होगा, हमारे आयातक निर्यातक भाइयों को फ़ायदा होगा। हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जो प्याज का भाव आज से 50 साल पहले हमारे किसान भाइयों को मिलता था, आज भी वही भाव हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। तो महँगाई लगातार हमारे देश में बढ़ती जा रही है, आसमान छू रही है। लेकिन हमारे किसान भाइयों का जो माल है, हमारे किसान भाइयों की जो फसलें हैं, उनके भाव में किसी तरह की कोई इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही। अगर महँगाई आम जनता के लिए बढ़ रही है, तो हमारे किसान भाइयों के लिए भी महँगाई उतनी ही बढ़ रही है। तो मेरा बस एक छोटा-सा निवेदन हमारी सरकार से या फिर जो भी नेतागण इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे होगा कि आप थोड़ा-सा राजनीति को दूर रख के हमारे किसान भाइयों के हित के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए और हमारा जो कृषि प्रधान देश है, उसके लिए एक बार सोच के देखिएगा और इस पे ये कदम उठाने की सोचिएगा। बाकी जो अन्य कदम हो सकते हैं, वो भी आप ज़रूर उठाइए, जिससे हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा पहुँचे। और किसान भाइयों, रोज़ाना महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप मंडी भाव अपडेट आपके अपने यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक ज़रूर कीजिए, ताकि आपको रोज़ाना मंडी भाव अपडेट पर सभी वीडियो समय पर मिल सकें। और हाँ, किसान भाइयों, अब आप मंडी भाव अपडेट के मेंबर भी बन सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। नीचे आपको जॉइन का बटन दिख रहा होगा, अगर आप लेना चाहें, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। बाकी किसान भाइयों, आज का ये पूरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा। हमारे सभी किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बाकी किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक अगले और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।